Hello friends, myself Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST Government PG College, Badme. Today we are going to start our syllabus, and in this the first topic is related to cost accounting and introduction. यानी लागत लेखांकन के परिचय से संबंधित आज हम डिस्कशन करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले हम लागत क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे. अ कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और डूइंग द थिंग्स कॉस्टेड. यानी जिन इकोनॉमिक सोर्सेज को हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू क्या लगी है. यानी जो हमने एक्सपेंसेस किया है, जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें कितना मटेरियल लगा है, कितनी लेबर लगी है, तो उस वैल्यू को जो डिटरमाइन किया जाता है वह लागत कहलाती है. सेकंड इज कॉस्ट इज़ अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पज़. यानी लागत क्या है कि लागत जो है वह किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो जो रिसोर्सेज यूज़ आए हैं उनकी कॉस्ट को मॉनेटरी टर्म्स यानी मनी फॉर्म में मेज़र करना ये लागत कहलाता है. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग may be defined as the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost, the relation of these costs to sales value and the ascertainment of profitability. यानी कॉस्टिंग जो है वह क्लासीफाइंग करना यानी जो हमारी लागत आई है वह किन किन आइटम्स में, किन किन एलिमेंट्स में हमने एक्सपेंसेस किया है, उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए और उनका एप्रोप्रिएट एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस में किस तरह से किया जाए कि हमारी कुल लागत, टोटल कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन हो सके यानी निर्धारित हो सके. और इसके बेसिस पर जो है हम सेल्स वैल्यू का निर्धारण कर सकें और कि हम और इसके साथ ही टोटल कितना प्रॉफिट होगा इसका एसरटेनमेंट भी हम ज्ञात कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. लागत लेखांकन का अर्थ. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स ऑफ द मटीरियल यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड in the manufacture of a certain commodity of a or a particular job. यानी एक सर्टेन कॉमोडिटी या पर्टिकुलर जॉब को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए कितना हमने मटेरियल यूज़ किया है, कितना लेबर को पे किया है और कितना अदर एक्सपेंसेस किया है, उन सब की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग जो है वह लागत लेखांकन कहलाती है. नेक्स्ट इज cost accounting is the application of accounting and costing principles, methods and techniques in the ascertainment of cost and analysis of savings and or access as compared with previous experience or with standards. यानी लागत लेखांकन जो है वह अकाउंटिंग तथा कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को किस तरह से अप्लाई किया जाए, किन किन मेथड्स को हम यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जिससे हमारी लागत जो है वो निर्धारित हो सके और इसके साथ ही हमको कितनी सेविंग्स हो रही है उसका निर्धारण किया जा सके, या अगर हमारी लागत प्रीवियस एक्सपीरियंस के कंपैरेटिव यानी लास्ट ईयर के कंपैरेटिव एक्सेस आई है तो वो कितनी है उसको एनालाइज किया जा सके. तो ये कैलकुलेशन जो है सारा वह लागत लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित होता है. नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट अकाउंटेंसी यानी लागत लेखा शास्त्र. कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स to the science, art and practice of cost control. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making.
अर्थात लागत लेखा शास्त्र जो है वह कॉस्टिंग तथा कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन यानी उसको किस तरह से लागू किया जाए, मेथड्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करें, इसका एक साइंस है यानी इसका विज्ञान है कि किस तरह से ये कार्य हमको करना है। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, ये एक कला भी है। और इसके साथ ही लागत को किस तरह से नियंत्रित किया जाए कि हमारी जो कॉस्ट जो है एक स्पेसिफिक लिमिट से ओवर ना हो। तो ये जो है कैलकुलेशन वह सारा का सारा कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता है। और इसके अंतर्गत जो है विभिन्न इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के पर्पज से, उन इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, ये सारा कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंतर्गत सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण। Cost control is the guidance and regulations by executive action of the cost of operating and undertaking. लागत नियंत्रण जो विभिन्न प्रकार के गाइडेंस और रेगुलेशंस के फॉर्म में होगा कि हमको कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए या किस तरह हमको जो है वो कॉस्ट हमारी मेंटेन रखनी चाहिए कि हमारी लागत एक स्पेसिफिक लिमिट से क्रॉस नहीं करे और कॉस्ट को किस तरह से हमको जो है वो कंट्रोल किया जाना है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन के उद्देश्य यानी लागत का निर्धारण क्यों किया जाता है। फर्स्ट इज टू एसरटेन कॉस्ट यानी लागत का निर्धारण करने के लिए। तो किसी भी व्यापार के लिए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो सबसे पहले उसके लिए यह जानना जरूरी है कि जिस चीज़ को वो मैन्युफैक्चर करने जा रहा है उसकी वास्तविक लागत क्या है, क्योंकि जब तक वास्तविक लागत ज्ञात नहीं होगी तो उसके बेसिस पर कितना प्रॉफिट अर्न करना है या कितनी उसकी सेलिंग प्राइस होगी ये निर्धारण करना कठिन होता है। तो सबसे पहले ये जो है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट हमारा फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड वन इज टू कंट्रोल कॉस्ट, लागत नियंत्रण यानी लागत को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, यानी यदि लागत की कैलकुलेशन ही नहीं की गई तो उसका नियंत्रण पॉसिबल नहीं है। यदि लागत जो है कैलकुलेट की जाती है तो लास्ट ईयर से या अदर कंपनीज से कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि उनके कंपैरेटिव हमारी लागत जो है वो अधिक है या कम है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन टेंडर कॉस्ट। व्यावसायिक संस्था में काफ़ी बार जो है हमें कुछ बाहरी लोगों से जैसे ऑर्डर मिलते हैं तो उसके लिए हमें टेंडर कोट करना पड़ता है, यानी प्राइस स्पेसिफिक प्राइस हमको देनी पड़ती है कि किस रेट पर हम माल सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन जब तक नहीं किया जा सकता जब तक हमें हमारे प्रोडक्ट की वास्तविक लागत ज्ञात नहीं है। जब हम अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही स्पेसिफिक प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद हम जो है टेंडर प्राइस बता पाएंगे। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड बेसिक फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए जो है बेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना गुड्स जो है फॉरेन कंट्री में सेल करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर उसका अच्छा मार्केट डेवलप है, हम फॉरेन मार्केट में जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कुछ कम रखना चाहते हैं ताकि हमें मार्केट मिल सके। तो इसके लिए हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को किस लेवल तक लो रख सकते हैं ताकि ओवरऑल हमको लॉस नहीं हो और उसके साथ ही जो है हमारा मार्केट भी डेवलप हो जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट एसरटेनमेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड हेल्प फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट्स। कॉस्टिंग कैलकुलेशन में हमने कितना कितना एक्सपेंसेस किन किन एलिमेंट्स पे किया है, यानी मटेरियल में कितना एक्सपेंस हुआ है, लेबर पे, अदर एक्सपेंसेस में कितना खर्च हुआ है और इसके साथ ही जो है हमारी सेलिंग प्राइस क्या है और उस पर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। ये कैलकुलेशन हमारी जब हो जाती है तो उसके बेसिस पर हम जो है फाइनेंशियल और अदर स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी लागत लेखांकन के क्या महत्व है या क्या उसके लाभ हैं। फर्स्ट इज रिवेल्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज़,
यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम इसमें देख सकते हैं कि किन किन एक्टिविटीज़ पे कितना कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। थर्ड इज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद हम उनको कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है किन किन आइटम्स पे लास्ट ईयर के कंपैरेटिव एक्स्ट्रा हुई है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, कॉस्टिंग टेक्निक्स को फॉलो करके हम इन्वेंट्री कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमको यह नॉलेज में रहता है कि जैसे हमारे पास में इन्वेंट्री, हमने जितना स्टॉक है उतना अगर कंजम्पशन नहीं है और ओवरबर्डन हमने जो है वो स्टॉक मंगवा के रख लिया तो वो वेस्टेज होगा या फिर जो है वो ख़राब हो सकता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास में डिमांड अच्छी आ रही है और हमने अपने स्टोर में जो है वो प्रॉपर जो है वो स्टोर नहीं रखा हुआ है तो हमको जो है वो बीच में ब्रेक देना पड़े। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए भी यह जो है वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, इससे पहले अभी जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अपना माल को अदर प्लेसेस पे सेल करना चाहते हैं तो हमको डिसीजंस किस तरह से लेने होंगे, तो डिसीजन मेकिंग में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यदि हमने अपनी कॉस्ट का डिटर्मिनेशन प्रॉपरली किया है यानी एक्यूरेटली उसको डिसाइड किया है तो उस पर हम एक स्पेसिफिक प्रॉफिट मार्जिन जो हम डिज़ायर रखते हैं कि इतना प्रॉफिट हमको अर्न होना चाहिए, वो ऐड करके हम सेलिंग प्राइस को जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन, तो कॉस्टिंग के बेसिस पर हम जो है वो अपनी प्राइजेस में कुछ नेगोशिएशन करके अपना मार्केट भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ये सारी कॉस्टिंग टेक्निक्स जो है वो हेल्पफुल रहती हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज नेसेसिटी, सेकंड इन एप्लीकेबिलिटी, यानी कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, यानी कहाँ पर मतलब जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं मानी जा सकती। थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ स्टाफ, यानी स्टाफ जो है अगर कम है या स्टाफ सपोर्टिव नहीं है तो ये स्टाफ प्रॉब्लम की वजह से लिमिटेशंस हो सकती है। नेक्स्ट अनसक्सेस एंड फेलियर की कंडीशंस में कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ नहीं आती है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसिव, तो स्मॉल बिजनेस के लिए ये जो है एक्सपेंसिव हो सकती है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। और नेक्स्ट इज़ वेरिएशन इन रिजल्ट्स, अगर हमने कॉस्ट जो है वो कॉस्टिंग प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किए देन रिजल्ट्स में वेरिएशंस आ सकता है। तो ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किन किन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। इन दिस फर्स्ट वन इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लेखांकन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी अवशोषण लागत, थर्ड इज डायरेक्ट कॉस्टिंग यानी प्रत्यक्ष लागत, फोर्थ वन इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यानी एक रूप लागत, एंड लास्ट इज बजटरी कंट्रोल यानी बजटरी नियंत्रण। ये सारी टेक्निक्स जो है हम अलग अलग सेपरेटली चैप्टर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।